आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हिस्टोरिक एंड रेयर रेजोल्यूशन पास हुआ है अमेरिकन सेनेट में। क्या बात है, आपको पता ही है ये है सेनेट और यहाँ पे टोटल 100 सीटें हैं, फिक्स्ड सीटें हैं, जैसे राज्यसभा की तरह नहीं है। और 50 राज्य अमेरिका में और हर राज्य की 2 सीटें हैं, तो टोटल 100 सीटें हो गई। ये अपर हाउस है अमेरिका का और इनके पास ज्यादा पावर होती है। जैसे भारत में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू राज्यसभा। इनका लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें कितनी सीटें हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा पावर सेनेट में है। तो आप समझिए कि भारत को यूनिवोकल सपोर्ट मिला है। जो 3 पावरफुल सेनेटर्स हैं उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है अमेरिका में, एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है बेसिकली, ठीक है। और यह बोला है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, भारत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना को भी कंडेम किया कि जो मिलिट्री फोर्स चाइना यूज कर रहा है, जिसकी वजह से एलएसी का स्टेटस को बदल रहा है, वो सही नहीं है। चाइना बहुत प्रोवोक कर रहा है और भारतीय सरकार ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, राइट। और वो डिफेंड भी कर रहा है अपने आप को, एग्रेशन, सिक्योरिटी और थ्रेट्स के खिलाफ भी लड़ रहा है। जबरदस्त है। तो ये जो रेजोल्यूशन है, जेफ मार्कले, बिल हैगर्टी और को स्पॉन्सर्ड बाय जॉन कॉर्नेन, ये 3 पावरफुल सेनेटर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और भारत की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन को भी इन्होंने बहुत ज्यादा सराहा है कि जो डिफेंस में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और डाइवर्सिफाई करता जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। और भारत का जो डेवलपमेंट है अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का, ये और अच्छा है। हम हर तरीके से भारत को असिस्टेंस देंगे। लाइक माइंडेड पार्टनर है भारत हमारा, और अरुणाचल प्रदेश में भी हम भारत को सपोर्ट देते रहेंगे। ये चीज है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अमेरिका जैसा बड़ा देश अगर भारत को सपोर्ट कर रहा है तो क्या है, लेकिन हम भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों। किसी भी तरीके का एडिक्शन है, किसी भी तरीके की लत है दोस्तों, तो हमारे पास आइए। 4 महीने और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से बात करके मैंने ये एडिक्शन और रिकवरी मैनेजमेंट कोर्स निकाला है। मात्र 300 रुपए का ये कोर्स है। चाहे कोई भी एडिक्शन हो, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन हो, चाहे सेक्सुअल एडिक्शन हो, चाहे सोशल मीडिया एडिक्शन हो, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो, मैं हूं ना। 8 से 10 घंटे सेशन रहेंगे, लाइव सेशंस होंगे। 1 मार्च से क्लास शुरू होगी, 1 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी, तो बिल्कुल भी देर मत करिए। चल आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस यही है क्योंकि मार्कले जो है वो एक डेमोक्रेट सेनेटर है और अभी इस समय जो बाइडेन की सरकार है और जो बाइडेन एक डेमोक्रेट है, ऑरेगन से आते हैं ये। और कांग्रेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन, चाइना के भी चेयरमैन है ये। यानी कि 2, एक तो डेमोक्रेट, दूसरे बहुत बड़ी पोस्ट है जो चाइना के ऊपर कमीशन बनाई गई, उसके ही चेयरमैन है ये। हैगर्टी की बात करें तो ये अमेरिकन एम्बेसडर रहे हैं जापान के, और बोथ आर द मेंबर्स ऑफ सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी, एसएफआरसी, बहुत पावरफुल है। और अगर कॉर्नेन की बात करें तो ये को फाउंडर एंड को चेयर हैं सेनेट इंडिया कॉकस के। ये चीज है। तो ये तीनों बहुत ही पावरफुल सेनेटर हैं। अब इसका टाइटल यही है कि रीएफर्मिंग द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कि अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेटस है उसको हम रीएफर्म कर रहे हैं। कोई भी चाइना कितना भी, देखिए आपने चाइना को पता है, चाइना ने गांव के गांव बना लिए हैं अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे। सैटेलाइट इमेजेस से ये शो हुआ है, पूरी रोड बना ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और आए दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करता रहता है। तो ये सही नहीं है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि चाइना के प्रोवोकेशन को खत्म करना और उसको नकारना साउथ एशिया में, ये हमारा पहला स्टेप है ना। और ये कमिटी के थ्रू जाता रहता है। अब ये इंट्रोड्यूस किया है, ये फ्लोर में अभी जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये लेजिस्लेशन का पार्ट हो, ये जो कानून बनता है अमेरिका में उसी का पार्ट हो। लेकिन अब देखिए रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस तो हो गया है, लेकिन पास अभी नहीं हुआ, तो फ्लोर पे बहुत जल्द जाएगा। लेकिन इंट्रोडक्शन ही एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि मतलब एक काफी हिस्टोरिक डिसीजन है। ये सिंबॉलिक मैसेज है कि हम भारत को हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। और अमेरिका जो है वो ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज करता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चाइना लगातार इस चीज पे आपत्ति जताता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश तो भैया साउथ तिब्बत है, ये बोलता है ना। तो अगर हमको बाहर से इतना बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी ये है कि जो चाइना और अमेरिका, उनके भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। तो भारत को तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ चाइना को भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब तुम्हारे किसी भी एक्शन को हम सपोर्ट नहीं करते हैं।
ये चीज है। और आपको बता दूं कि हर कोई सपोर्ट कर रहा है, कंजर्वेटिव्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेट भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पूरा अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा है और भारत के पोजीशन को भी स्ट्रांग कर रहा है। ये चीज है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन यही बता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज द टेरिटरी, और जो साउथ तिब्बती चाइना बोलता है ये बिल्कुल गलत है। एग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो चाइना की है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। और जो दिसंबर 2021 का मैप है जो कि चाइना की मिनिस्ट्री और सिविल अफेयर्स ने इसको पब्लिश किया था, जिसमें मैंडरिन लैंग्वेज, भाई 15 ज्योग्राफिकल फीचर्स के अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल दिए गए थे, और मैंडरिन लैंग्वेज तो चाइना की तरफ से था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ये एक बहुत ही अग्रेसिव कदम था। पीक्स के नाम बदले गए, 2 रिवर्स के नाम बदले गए, सेटलमेंट्स के, तो ये सब बेकार है, ये हम इसको बिल्कुल भी नकारते हैं, है ना। और जो रिसेंट क्लासेस हुई हैं अभी दिसंबर 2022 में चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स में अरुणाचल प्रदेश अलॉन्ग LAC, इसको भी हम, क्योंकि चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर, उसको भी हम कंडेम करते हैं। और चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, ये काफी प्रोवोकेटिव है। LAC 2020 अप्रैल 2020 से लगातार ये ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप्स ले रही है जिससे भारत को तगड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। अब इसमें ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, जो इंडियन आर्मी है उनको हैरास करना, लगातार उनको अटैक करना, ठीक है। बहुत ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती रहती हैं। देप्सांग प्लेन, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पंगोंग लेक, ये जो प्रोवोकेशंस है ना चाइना के, ये सही नहीं है, और इससे भारत और चाइना के रिलेशंस भी अच्छे नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो गांव की भी यहां पे बात की गई है कि जो चाइना की तरफ विलेजेस हैं, राइट, तो उसको भी, वो भी जो यहाँ पे उनके नाम बदले गए हैं, ये भी गलत है। तो एक तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो इस रेजोल्यूशन में ना हो। यहां तक दलाई लामा तक की भी बात बोल दी गई कि जो डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्शन है दलाई लामा पे, उसको भी खत्म करो। और यहां पे जो इंडियन स्टेट्स, मतलब जो जैसे दलाई लामा अगर अरुणाचल प्रदेश जाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि उनको जो वीजा है वो नहीं मिलता है, ठीक है, चाइना पे जाने पर उनको वीजा नहीं मिलता है, तो ये भी इसको बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो चाइना का प्रोवोकेशन है, रेजोल्यूशन ये बताता है कि ये पॉवर्टी एलिवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश को खत्म कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। और भारत के प्लान्स को भाई बहुत अच्छा बता रहा है कि भारत जिस तरीके से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, ट्रूप डिप्लॉय कर रहा है, आंख से आंख मिला के चाइना के खड़ा हुआ है और चाइना को लतिया रहा है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज कर रहा है, विलेजेस, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम चला रहा है, नॉर्थ ईस्ट में प्रोग्राम चला रहा है, ये बहुत सराहनीय है, ये चीज है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हुआ है। अब यही देखते हैं कि आगे ये कैसे जाएगा, ये मतलब पास क्या, इंट्रोड्यूस हुआ है, अब ये होता है नहीं होता वो तो बाद में पता चलेगा। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।